मेरे घर के बगल में एक शर्मा जी रहते हैं, उनका कुछ दूरी पर एक दूसरा मकान था जो कि खाली पड़ा हुआ था। चूँकि बच्चे सब सर्विस करते थे, बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा इस मकान को क्यों ना किराए पर दे दिया जाए, क्योंकि साफ-सफाई तो हो नहीं पाती है। अक्सर हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, यदि हमारा मकान बहुत बड़ा बना हुआ है या हमारे पास एक से अधिक मकान है और ऊपर कोई साफ-सफाई करने वाला नहीं है, तो हम सोचते हैं कि चलो उसको किराए पर उठा देते हैं, कुछ रेंटल इनकम भी आ जाएगी और घर की साफ-सफाई भी होती रहेगी। ऐसा ही शर्मा जी ने सोचा और बाहर एक बोर्ड लगा दिया भई कि मकान किराए के लिए उपलब्ध है। एक लोग आए और शर्मा जी ने उनको किराए पर भी दे दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपने इनका कोई किरायानामा वगैरह बनवाया? तो शर्मा जी ने बोला, भाई इंडियन लोग हैं, चेहरे से तो सीधे-साधे ही लग रहे हैं और सब कुछ ठीक हुआ, क्या करेंगे, मेरा घर क्यों लेके चले जाएँगे? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन 1 से 2 महीने बाद पता चला कि उन्होंने घर में कुछ तोड़-फोड़ करना शुरू कर दी है और घर की साफ-सफाई भी सही से नहीं कर रहे थे। शर्मा जी ने उनसे पूछा तो वो शर्मा जी से ही बहस करने लगे। फिर धीरे-धीरे किराया भी उन्होंने लेट से देना शुरू कर दिया शर्मा जी ने। फिर उनसे कहा, उन दोनों में बहस हुई। लास्ट में जब शर्मा जी बिल्कुल परेशान हो गए, उन्होंने कहा भई आप हमारा घर खाली कर दीजिए। तो उन्होंने घर खाली करने से मना कर दिया और उन्होंने बोला तब तक हम घर खाली नहीं करें जब तक हमें कोई नया घर नहीं मिल जाता, और पिछले 6 महीने से उनको नया घर नहीं मिल रहा है। शर्मा जी परेशान हो गए, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है और कोर्ट में केस चल रहा है और वो परमानेंट वहीं पे रह रहे हैं और शर्मा जी को किराया भी नहीं मिल रहा है। अक्सर आपने ऐसे केस ज़रूर सुने होंगे। तो आज का वीडियो ये प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार, अपनी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक तो सबसे पहले कर दीजिए और अगर रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जिन बातों का अगर आपने सही से ध्यान कर लिया तो आप किसी भी अनजान आदमी को बेधड़क होकर अपना मकान किराए पर दे सकते हैं। आपको कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। आप कहेंगे क्या बात कर, क्या थाने जाना पड़ेगा क्या? देखिए, अगर आप उस इंसान को पर्सनली जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते या कोई भी लिंक के थ्रू वो आया है तो आपको उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना चाहिए कि इनके नाम कभी कोई रिपोर्ट तो नहीं, इनका बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको किराएदार के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। रेंट एग्रीमेंट में ये कुछ बातें जरूर लिखवा लीजिएगा, जैसे कि किराया कितना है, आप कुछ एडवांस ले रहे हैं कि नहीं ले। रेंट एग्रीमेंट की अवधि 11 महीने होनी चाहिए। मकान का कितना पोर्शन आप उसको किराए पर दे रहे हैं और मकान मालिक कब कब विजिट कर सकता है। और ये एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। देखिए, कागजी लिखा पढ़ी इसलिए नहीं होती कि आप कानूनी लड़ाई जीत जाएं, बल्कि इसलिए होती है कि आपको कानूनी लड़ाई की कभी जरूरत ही ना पड़े। तीसरे नंबर पे एडवांस डिपॉजिट जरूर लें। आप किराएदार से 1 या 2 या 3 महीने का एडवांस किराया ले सकते हैं। इससे मान लीजिए कभी वो एकदम से मकान छोड़ करके चला गया या कभी कोई नुकसान हो गया मकान में, या वो पैसे देने से मना कर रहा है या उस समय उसकी स्थिति नहीं है, तो आप उस एडवांस पैसे से ये भरपाई कर सकते हैं। नंबर 4 पर है किराए की डेट सेट करें। आप उससे किराए की डेट पता कर लीजिए कि आप लमसम किस डेट तक हमें किराया दे देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें उसी डेट में चाहिए, लेकिन आपको इससे एक अंदाजा हो जाएगा। उससे पहले आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप उसको बता दीजिए कि आप अपनी तय तारीख से 2-3 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये डेट सेट हो जाएगी, भाई हमें इस डेट में किराया देना है। नंबर 5, बिजली पानी का बिल तय करें कि ये बिल कौन जमा करेगा। कभी कभी कुछ लोग बिजली पर प्रति यूनिट कुछ चार्ज बढ़ा करके भी ले लेते हैं, लेकिन ये फिलहाल सही नहीं है। जितना गवर्नमेंट आपसे बिजली का पैसा लेती है उतना ही पैसा आपको किराएदार से लेना होता है, क्योंकि बिजली बेचना कानूनन अपराध है। तो उससे पहले ही तय कर ले कि भाई बिजली पानी का बिल आप जमा करोगे या आप जो मीटर में बिल आएगा वो आप पैसा हमें दे दोगे, हम जमा करेंगे। नंबर 6, मकान के मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा। भाई छोटी मोटी टूट फूट होती है, कहीं कहीं कोई पानी की टूटी खराब हो गई या साल भर में आपको मकान की पुताई करानी है, तो वो पुताई कौन कराएगा? मकान मालिक कराएगा या किराएदार अपने पास से कराएगा? क्या ये पैसा किराए में एडजस्ट होगा? ये पूरी बात कंफर्म कर लीजिए पहले ही, ताकि बाद में बहस ना हो। नंबर 7 पर है किराएदार क्या करता है, उसका पेशा क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है। उसके फैमिली मेंबर में कौन कौन है और फैमिली मेंबर क्या क्या करते हैं। भले वो फैमिली मेंबर उसके साथ उस घर में ना रहते हो, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि फैमिली में कितने लोग हैं, फैमिली मेंबर क्या क्या करते हैं, और उनके घर में किसी एक का नंबर भी आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो या तो आप मकान मालिक हैं या मकान मालिक बनने वाले हैं, तो इस बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। नंबर 8 पर है जब आप उसको घर दिखाएं तो कुछ बातें साफ कर दे कि आपका आना जाना कितने समय पर होगा, आप यहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकते, अधिकतम कितने लोग आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने जो मकान किराए पर दे रखा है उस मकान से कहीं दूर आप रहते हैं
तो 1 या 2 महीने में विजिट जरूर करें। भले वो किराया आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा हो, इससे आपको अपने घर की हालत के बारे में पता चलेगा और अगल बगल मोहल्ले में भी उसके बारे में पता करते रहें कि इनका रहन सहन कैसा है, इनके आने जाने का टाइम क्या है और कोई अनावश्यक गतिविधियां तो ये यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और 10वां पॉइंट है, उनके लेन देन का हिसाब बिल्कुल सही से रखें। आप किराया बैंक में ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं, अगर कैश ले रहे हैं तो उनको एक रसीद प्रॉपर बना करके जरूर दें ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। तो ये थे वो 10 पॉइंट, जिन बातों का अगर आपने सही से ध्यान रख लिया तो आप किसी अनजान आदमी को भी अपना मकान किराए पर दे सकते हैं और आपका रेंटल इनकम कमाने का सपना टेंशन फ्री पूरा हो जाएगा। क्या आपका भी कोई मकान किराए पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको किराएदार से क्या क्या परेशानी आती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अगर रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।